जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है कंज्यूमर मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंज्यूमर मैथमेटिक्स। डेली एक्सरसाइज आज करेंगे 5 की। पीछे बेटे एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 जब वो आपने सॉल्व कर ली थी हमने लास्ट टाइम हमने 5.3 एक्सरसाइज जो थी उसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए थे। आज जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें पूछा गया बेटे एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से पूरी बुक के याद की हो तो बेटे 15 मार्क्स हैं, ये कंफर्म है। और जो एमसीक्यूज हैं आर्ट्स की बुक में बेटे जो है 9th क्लास की ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर की बैक से ही आते हैं। तो बेटे याद करते हैं ये जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अगर आपने डेफिनेशन जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में मार्क करवाई गई होगी डेफिनेशन, तो सारी की सारी डेफिनेशन बेटे एमसीक्यूज में आई है। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1 है। एमसीक्यूज देखते हैं पॉइंट नंबर 1। आंसर जो है बेटे मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 का क्या है, तो आप ये बेटे टैली करते जा रहे हैं। मनी डेट first evidence money debt must be paid to the state charge as proportion of income and profit added to cost of some goods and services cost। कहते हैं ऐसी इनकम जो के चीज़ों की लागत और खदमात के देने के पेश नज़र जो इनकम पे प्रॉफिट हासिल करते हैं, उससे जो हम प्रॉफिट हासिल करते हैं उसमें से जो भी रकम हम रियासत को या गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टैक्स। ये बेटे डेफिनेशन है टैक्स की। आपने पीछे जो था चैप्टर के स्टार्ट में मौजूद है, तो आपने वहाँ पे भी ये याद की होगी। बेटे फर्स्ट है एमसीक्यूज का आंसर है ए। सेकंड एमसीक्यूज बेटे द टैक्स व्हिच आर चार्ज ऑन इनकम प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रॉफिट पीटीसी इज कॉल्ड। कहता है कि वो टैक्सेस जो हम देते हैं किस फॉर्म में, इनकम पे, प्रॉपर्टी पे या मुनाफों पे, किस फॉर्म में, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉफिट वगैरह की फॉर्म में, तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ये ऑप्शन है बेटे बी। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर ए था, सेकंड का आंसर जो है वो बी है। थर्ड टैक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज मोटर व्हीकल टैक्सेस आर कॉल्ड। कहता है कि वो टैक्सेस जो हम किसी भी ड्यूटीज पे देते हैं, मोटर व्हीकल टैक्सेस देते हैं, वो टैक्स कौन से कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसको। ये बेटे ऑप्शन नंबर है ए। थर्ड एमसीक्यू का बेटा ऑप्शन नंबर है ए। आगे द टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड। वो प्राइस जो हम चीज़ों की खरीदते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा प्राइस हम पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये है बेटा सेल टैक्स कहते हैं। डी ऑप्शन। और एमसीक्यू का आंसर है बी। फिर द फॉर्म ऑफ टैक्स व्हिच द बायर पेज ऑन द मैन्युफैक्चर आइटम एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड। कहता है कि वो टैक्स जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कहता है तब खरीदते वक्त हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ये बेटे ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर बेटा 6 है। द टैक्स चार्ज ऑन द ओनर ऑफ लैंड, हाउस, फ्लैट और बिल्डिंग्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि ऐसा टैक्स जो प्रॉपर्टी पे देते हैं, यानी कि कोई भी ज़मीन का, घर का, फ्लैट का या बिल्डिंग का मालिक हो जो टैक्स देता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। ये ऑप्शन नंबर बेटे है ए। एमसीक्यू नंबर बेटे 7। में क्या कहता है टैक्स चार्ज ऑन ऑल टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड। कहता है कि वो टैक्स जो हम आमदनी पे देते हैं उस टैक्स को क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। ये बेटे है ऑप्शन नंबर सी। ये थे बेटे एमसीक्यू और एमसीक्यूज। ये जितने भी हैं सारे के सारे जो है आपने पहले जो है डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन ये बेटे एमसीक्यूज में क्रिएट करके
दिए गए हैं। अगर आपने डेफिनेशन याद की होगी तो बेटे आपको ये जो है एमसीक्यू के आंसर भी आसानी के साथ आ जाएंगे। आसान है, इसको आपने बेटे याद करना है। अब देखिए नीचे बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये भी सारी जो है डेफिनेशन को ही बेटा क्रिएट किया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में। जैसे फर्स्ट टाइम हमने एमसीक्यूज किया था, मनी दैट मस्ट बी पेड टू द स्टेट चार्ज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ। तो बेटे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर आपको बेटे आ गया होगा। क्या कहेंगे इसका आंसर क्या है? टैक्स। सेकंड देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटे द टैक्स व्हिच आर चार्ज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड प्रॉफिट ईटीसी इज कॉल्ड अ। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका आंसर है थर्ड। बेटे देखिए कहता है टैक्स ऑफ द फॉर्म ड्यूटीज मोटर व्हीकल टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। ये कौन सा बेटे? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका आंसर एमसीक्यू नंबर 4 द टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड एज। ये कौन सा है? सेल्स टैक्स। पांचवें एमसीक्यू है द फॉर्म ऑफ द टैक्स इन द which the buyer pays off on the manufactured item at the time of purchase is called। एमसीक्यू नंबर बेटे 5, इसका जो आंसर है एक्साइज ड्यूटी। बेटे फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 6 है द टैक्स चार्ज ऑन द ओनर ऑफ फ्लैट हाउस फ्लैट और बिल्डिंग इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 7 द टैक्स चार्ज ऑन ऑल टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड। ये क्या है? इनकम टैक्स। बेटे आगे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है ये सॉल्व करने वाली है और आपने इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। तो बेटे मैं इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ और साथ में देखेंगे इसका आंसर आता है उसको आपने जो है मार्क कर लेना। तो एक दफा मैं बेटे रिपीट कर देता हूँ जो हमारे थे एमसीक्यूज के आंसर थे। फर्स्ट का आंसर था ए, बी का हमारा जो आंसर था बी था, थर्ड का हमारे पास ए था, फोर्थ का जो था इसका डायरेक्ट आंसर बी थी, 5 का जो है एमसीक्यू था ए था, 6 का ए आंसर है और 7 का सी। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है ये मैंने बेटे लिख दी। इसकी जो है फर्स्ट की ऑप्शन टैक्स है, सेकंड की डायरेक्ट टैक्स है, थर्ड की इनडायरेक्ट टैक्स है, फोर्थ की सेल टैक्स है, 5 की एक्साइज ड्यूटी, 6 की प्रॉपर्टी टैक्स और 7 की बेटे इनकम टैक्स है। तो बेटे आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं बेटे इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है आपसे कि द एक्साइज ड्यूटी एट द रेट सॉरी 8 जो है बेटे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें पूछा क्या गया if the annual value of flat 6 lakh है the property tax then the tax payable at the rate 15%। तो बेटे इसमें हम फाइंड कर लेंगे उसका फिर आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ दी फ्लैट है बेटा 6 lakh रेट ऑफ
टैक्स टैक्स हमारा क्या फ्लैट पे होगा, तो ये कौन सा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स होगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स लिख दें या टैक्स लिख दें, रेट ऑफ टैक्स क्या 15% है। अच्छा जी बेटे, अब जो है नेक्स्ट फाइंड करना है अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख के साथ, 2 से कट हो गए, बाकी बेटे उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे हमारे पास 90,000। ठीक हो गया, ए का आंसर निकाल लिया। तो आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर जो है 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 90,000। इसी तरीके से बेटे आगे हम फाइंड करेंगे, कहता था वैल्यू एडेड टैक्स एट द रेट ऑफ 10% एट द मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन ऑफ ये 12,000 है। तो बेटे इसका हम जो टैक्स फाइंड करेंगे, क्या है इसको भी ऐसे करेंगे, अमाउंट ऑफ इसी ए। तो बेटे यहाँ पे लिख लें जो फिलिंग का ब्लैंक्स है 8, इसका जो आंसर आ जाएगा 90,000। ये जो टैक्स है बेटे ये बनेगा एक्साइज ड्यूटी टैक्स बनेगा, या आप इसी में चेंज कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ ये हमारे पास है 12,000, टैक्स या वो 10% है, इसको सॉल्व करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 के साथ, 2 कट हो गए, ये आ जाएगा रुपीज 1200। तो बेटे जो है फिलिंग का ब्लैंक्स है, इसका आंसर है 1200। ठीक हो गया। आगे बेटे लास्ट है, अब ये जो है लास्ट जो आपने एक्सरसाइज ड्यूटी है, इसको आप जो है खुद फाइंड करेंगे, उसको भी बेटे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं 10 है इसका फिलिंग का ब्लैंक, इसको देखते हैं। कहता है कि द एक्सरसाइज ड्यूटी ऑफ द रेट 150% और वन हैज टू पे अगेंस्ट एन अमाउंट ऑफ 3 लाख। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड है, इसमें गिवन है 3 लाख है इसकी अमाउंट। टैक्स का जो रेट है वो 150% है, इसको सॉल्व करेंगे। 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख के साथ। अब इसको बेटे आगे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट हो जाएंगे, बाकी जो है 3000 को 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 45। ये आ जाएगा बेटे हमारे पास फुल है 50,000। इसका जो है आंसर आ जाएगा लास्ट का, आप इसको लिख लें। तो बेटे ये हमने फिलिंग का ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की साथ में किए थे, एमसीक्यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 1 2। अब इसमें देख लें ये डीवीएट एक्सरसाइज है, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दे देता हूँ, क्वेश्चन बेटे आपने बाकी खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक्सरसाइज आपने 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया था। वैसियस ये टू सेम कहता था प्राइस ऑफ ट्राई साइकिल इज 4000 है, इफ 16% सेल टैक्स इज
charge, then calculate the amount of sale tax on 30 such tricycle। कहता है कि एक ट्राईसाइकिल की जो प्राइस है वो 4000 है और सेल टैक्स उस पर 16% लिया जाता है, तो आपने 30 ट्राईसाइकिल्स की प्राइस फाइंड करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपने एक्सरसाइज 5.1 में 1% किया था वैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, if the total income of a person 7 lakh with exempted amount of rupees 1,50,000 500 tax charge able 4.5%। तो कहता है कि आपने जो है टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है 1% की। ये भी बेटा 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपने किया होगा 6। सेम टू सेम वैसे ये भी आपने करना है खुद, ठीक है। पीछे आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है। इसमें क्या पूछा गया है, द ग्रोस मंथली पे ऑफ अ पर्सन इज 75,000। कहता है कि एक पर्सन उसकी ग्रोस मंथली इनकम जो है वो 75,000 है। कहता है कि अगर कुछ उसको दिए जाते हैं उस पर रुपीज़ 1500, रुपीज़ 1200 एंड रुपीज़ 800 आर डिडक्टेड एट इनकम टैक्स वैल्यूएबल फंड, फाइंड द जीपी फंड रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द नेट होम सैलरी ऑफ दी पर्सन। तो कहता है कि आपके पास ग्रोस मंथली इनकम है और कुछ जो वैल्यूज है डिडक्शन के तौर पे दी गई हैं, तो नेट इनकम फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, ग्रोस में से टोटल डिडक्शन आप जो है माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट जो है इनकम आ जाएगी। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम टू सेम वैसे है। ये सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही करना, बाकी क्वेश्चन बेटे सारे आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तो बेटे इंशाल्लाह कल जो है हम नए लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।